कितने साल पुराना है इस ब्रांच में? ऐसे तो 30 ईयर्स हो गए। 30 साल हो गए ना। अगर ये बैंक प्राइवेट होती तो आपको फर्क पड़ेगा? करेगा तो सही। पड़ेगा ना। अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है ना कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर चीजें हैं, रेलवे प्राइवेट कर दी, LIC प्राइवेट का IPO आने वाला है वो प्राइवेट होने वाली, प्लस बैंक प्राइवेट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है ना सर, यहाँ जितना स्टाफ बैठा है ना, जो अकाउंट है मैं वो बताना चाह रहा था, उन्होंने हमको समझाया जो अकाउंट है वो हम स्विच कर रहे हैं प्राइवेट से गवर्नमेंट पे, और अगर निजीकरण होगा तो हम फिर प्राइवेट पे क्यों जाए, मतलब प्राइवेट कर देंगे तो हमारे लिए नुकसान है। बाकी नुकसान कैसे है ना सर, यहाँ जितने लोग हम है ना, यहाँ जितने भी बच्चे बैठे, सारी यंग जनरेशन बैठी है, कोई भी 2 साल से कम मेहनत करके यहाँ बैंक में नहीं लगा है ना। अभी आप प्राइवेट कर दोगे और आप लोगों को इसलिए इसका नुकसान है कि अभी जो आप 5,000 रुपये या 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रख रहे हो करंट अकाउंट में, वही चीज़ आपको 20,000 25,000 रुपये रखनी पड़ेगी। प्लस ये होगा कि जितने स्टेटमेंट के सब चार्जेस है ये डबल देने पड़ेंगे, तो ये बहुत गलत हो रहा है। तो हम लोग क्या इसका अपोज कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या एक ये बनाया है कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपनी संपत्ति निजी हाथों में नहीं दे सकता, मैं बैंक निजीकरण का विरोध करता हूँ। अब ये है अपना होलसेल मार्केट। यहाँ पे आपके आसपास सारी सिटियों से, आसपास के जितने भी सिटी हैं वहाँ से लोग सामान खरीदने आते हैं, तो ये आपको आपकी दुकानों पे लगाना है और आपकी गाड़ियों पे लगाना है कि मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं इसका अपोज करता हूँ। ठीक है, ये आपको देती हूँ मैं, और एक लेटर लिख के देना है आपको, आपका कि आपका अकाउंट इतने इतने साल पुराना है और मैं इस चीज का विरोध कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग सील साइन करके मुझे दे दो, ताकि हम जो PMO भेज रहे हैं तो आपका भी लेटर उसके साथ जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आजकल जो प्राइम जो टॉपिक है, मुद्दा है हमारे पास बैंकर्स के पास, वो बैंक्स प्राइवेटाइजेशन का है, और इसके लिए कंसर्न है हम सब बैंकर्स और कस्टमर बोथ। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिया है, आप सुनिए कि हमारे कस्टमर भी परेशान हैं इस बात से कि उनका जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। एम्प्लॉइज बैंकर साथी तो हमारे परेशान हैं ही। प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद मुख्य मुद्दा आजकल जब ये आ रहा है तो उसमें एक बात नहीं आई है कि क्या बैंक प्राइवेटाइजेशन होने के पहले 2 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज किया जाएगा। एज पर द सोर्सेज इन द फिनांस मिनिस्ट्री, देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट द गवर्नमेंट विल डिस्कस द मर्जर ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड देन पुट देम फॉर द प्राइवेटाइजेशन। As per the reports, the government will look into the balance sheet of the banks in the first quarter of the next financial year. After this, the government will consider a merger of 2 public sector banks and then put them into for the privatization. As per senior official with the finance ministry, lots of names are floating, but we have not yet shortlisted anything yet. It will be decided after taking into account performance of the quarter 4, January to March 21, and quarter 1 of financial year 22, that is April to June 21. June 22, after the consultation with the RBI, if required, the PSB can be merged before the privatization. Friends, ये लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्राइवेटाइजेशन के पहले किन्हीं 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को मर्ज किया जाए, ताकि उनका बैलेंस शीट साउंड हो जाए, मजबूत हो जाए और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया सके। द डिसीजन एज रिवील्ड बाय द ऑफिशियल विल बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अनलॉकिंग द वैल्यूएशन। द डिसीजन विल नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग द वीकेस्ट बैंक. Apparently, a lot of factors will be taken into consideration in the decision making process and also on the appetite of the investor. इन्वेस्टर के डिमांड के हिसाब से बैंक को वीकेस्ट होने का कोई तात्पर्य नहीं है, बल्कि उनका वैल्यूएशन आंकने के बाद ही ये हम प्राइवेटाइजेशन के लिए जाएंगे. द प्रोसेस हाउएवर विल नॉट बी इनिशिएटेड इन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. जिस तरह से मिनिस्ट्री के लोगों ने बताया है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि जून 22 के पहले
ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है जो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जून 22 तक, मार्च 21 के बाद, लास्ट क्वार्टर ऑफ द दिस ईयर and the first quarter of the next financial year, they will consider the balance sheet and then they will proceed for the merger or the balance sheet position के हिसाब से वो डिसीजन लेंगे। फ्रेंड्स, एक और भी मैसेज है कि पीएसबी प्राइवेटाइजेशन एनपीए हाइब ऑफ स्टाफ ट्रांसफर इज बीइंग कंसीडर्ड, यानी कि इसको ये करना चाहते हैं कि जो एनपीए को एक तरफ किनारे करके और स्टाफ को हिसाब को भी ट्रांसफ़र करेंगे। एक वर्कर्स इंटरेस्ट के बारे में कहना यह है, द परसूट्स ऑफ द वर्कर्स विल इवन बी कंसिडर्ड एंड सो दे माइट बी सप्लाइड टू द चॉइस टू शिफ्ट टू ए डिफरेंट पीएसबी अर्लियर देन प्राइवेटाइजेशन। सीतारमन इन्फॉर्म्ड ईटी इन an interview revealed on February 13 that the pursuits of the all section together with staff can be safeguarded. We obviously have to negotiate with those bidders to see that the workers' interests are safeguarded, not just for today, but also if the commitment is to ensure that their pensions will be paid. It will be definitely something which I will have to keep in mind. We will have to talk with everybody, she had stated. यानी कि जो स्टाफ प्राइवेटाइजेशन के लिए हैं, जाने वाले हैं, उनको उनके हिसाब से शिफ्ट किया भी जा सकता है स्टेट रन बैंक में, और जो बिडर्स हैं उनसे भी गवर्नमेंट इस बारे में बात करेगी कि स्टाफ यानी वर्कर्स का इंटरेस्ट सेफ गार्डेड हो, इवन उनका पेंशन भी सेफ हो। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जो एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है, तो मीडिया के रिपोर्ट के हिसाब से 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैं, उन्होंने 3 का नाम तो दे दिया है, अब बस केवल रह गया है कि एक और इंश्योरेंस कंपनी नाम ले लें, वो सब पूरा क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस बारे में पहले न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बारे में बात आई थी, फिर ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में आई, अब केवल एक नेशनल इंश्योरेंस बच जाता है। इसके बारे में मीडिया कल रिपोर्ट 1-2 दिन में दे देगा। फ्रेंड्स, बात ये नहीं है, बात ये है कि गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इन्फ्यूज 3000 करोड़ रुपीज़ टू ओरिएंटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड द इंश्योरेंस एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, और इसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्हेन दीज इंश्योरेंस कंपनी विल बी ए साउंड शेप, देन इट विल बी गो फॉर द प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स इट इज इन रेस बट नॉट एट डिसाइडेड। सो फ्रेंड्स, दिस इज द अपडेट फॉर द प्राइवेटाइजेशन पोर्टफोलियो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नए अपडेट के साथ, तब तक आप ठीक रहिए, आनंद करिए, सेफ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।